क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, संघर्ष पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। कैसा हुआ पेपर? पेपर अच्छा हुआ? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल CUET BHU स्टडी कैपिटल पर। CUET PG के तीसरे दिन की परीक्षा का आज हम आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग बताने वाले हैं। पिछले 2 दिन का पेपर कैसा रहा है वो सारी चीज़ें हमने आपको चैनल के माध्यम से बताई थी। क्या पेपर का लेवल कुछ टफ हुआ है या फिर आसान हुआ है, पेपर जो चल रहा है वो अलग अलग दिन में पेपर का लेवल क्या रह रहा है, वो सारी चीज़ें हम आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग में बता रहे हैं। हमारे पीछे बहुत सारे बच्चे निकल रहे हैं इस समय जो पेपर दे करके 3 सितंबर का पेपर, उनसे हम बातचीत करेंगे और दोनों पार्ट का, पार्ट ए का पेपर कैसा है, पार्ट बी का पेपर कैसा रहा है, पेपर का लेवल कैसा रहा है, पेपर का नेचर कैसा रहा है और साथ ही साथ पार्ट ए में किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, क्या मैथ्स ज़्यादा पूछा है, रीजनिंग ज़्यादा पूछा है और पार्ट बी में किस तरीके से क्वेश्चन को डिवाइड किया गया है, आसान डिवाइड किया गया है, कठिन या फिर मॉडरेट लेवल। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आप सभी जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बातों को ध्यान से सुनिएगा जो भी बच्चे बताएंगे। तो चलिए बात करते हैं बच्चों से और आपको बताते हैं सारे जो भी रिव्यू है। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आपका नाम क्या है? उन्नति पांडे। उन्नति, कहाँ से उन्नति आप? हम वाराणसी से हैं। वाराणसी से। BHU के स्टूडेंट हैं आप? हाँ। अच्छा, आप ये बताइए कि सबसे पहले ओवरऑल पेपर के बारे में बताइए कि पूरा पेपर का लेवल कैसा था, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों मिला करके। पूरा मॉडरेट ही था। मॉडरेट था। हाँ। पार्ट ए का नेचर कैसा था, क्योंकि पार्ट ए चूंकि इस बार पहली बार अप्लाई किया गया था। पार्ट ए कंपैरेटिवली इजी था। मतलब हाँ। और पार्ट बी? पार्ट बी भी अच्छा था लेकिन ज़्यादातर उसमें थ्योरी पूछी गई थी। थ्योरी। हाँ, और इकोनॉमिक। पार्ट ए में कैसे कैसे क्वेश्चंस थे, कुछ याद है आपको? हाँ, पार्ट ए में एक पाइप एंड क्रिस्टल, हाँ एक वो था और भी ऐसे जनरल बताइए कि जैसे मैथ्स के कितने क्वेश्चंस, रीजनिंग के कितने क्वेश्चंस और जीके के कितने, ऐसे हाँ। डिवीजन था। तो रीजनिंग एक भी नहीं था आज के पेपर में। हाँ। और लैंग्वेज में क्या था? लैंग्वेज में बस डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच थी और डायरेक्ट स्पीच थी और क्या पैसिव एक्टिव पैसिव वॉइस था। हाँ, और जनरल और स्पेलिंग मिस्टेक। पार्ट बी के बारे में जरा बताइए कि पार्ट बी में क्या किसी स्पेसिफिक यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे या फिर सबसे बराबर था? नहीं, स्पेसिफिक यूनिट से आए थे। इंडियन इकोनॉमी बहुत ज़्यादा पूछा गया था और माइक्रो कम था। अच्छा, कम था। ये शायद इस बार पहली बार ऐड किया गया था माइक्रो और मैक्रो। हाँ। अच्छा, ओके। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? आखिरी सवाल 75। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको कि आपका अच्छे से एडमिशन। हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स हैं, इनसे बातचीत करेंगे। ये लोग एंट्रेंस एग्जाम देने आए थे वाराणसी के सेंटर पे। सबसे पहले आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम सचिन चौधरी है। आपका क्या नाम है? विकास पाल। आलोक सिंह। गौरव यादव। चारों लोगों से एक जनरल सवाल होगा कि ओवरऑल पेपर कैसा था? देखिए, ओवरऑल पेपर का बात किया जाए तो पेपर का लेवल थोड़ा मॉडरेट नहीं था, हाई लेवल था, मॉडरेट भी था। से हाई की तरफ था। हाँ, मॉडरेट टू हाई। क्या कहना है? पेपर जो अच्छे से पढ़ा होगा, मतलब स्टडी किया होगा, वो अच्छे से दे दिया। आपका? डीप ऑब्जर्वेशन जो करके आया होगा वही अभी ये CUET क्रैक कर सकता है। अब ये इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव की आप कैसे तैयारी करेंगे उसके हिसाब से आप। नहीं, फिर भी जैसे सवालों का जो स्तर है वो देखने में आपको क्या लगा? नहीं, मतलब मीडियम ही था, जो तैयारी करके आएगा उसके लिए आसान है और जो मतलब नहीं समझ ठीक है। अगला सवाल ये है कि पार्ट ए का सवाल कैसा था, क्योंकि पार्ट ए इस बार नया ऐड किया गया, बाकी एंट्रेंस एग्जाम में नहीं पूछा जाता था। जनरल का बात करें तो जैसे रीजनिंग का एक क्वेश्चन केवल दिया था और रीजनिंग का क्वेश्चन एक तो इजी था, डिफरेंस उसमें था 2 का 3 का 4 का। लैंग्वेज में क्या पूछा गया था? लैंग्वेज में इंग्लिश का भी क्वेश्चन था, हिंदी का भी क्वेश्चन था। जो हिंदी पढ़ा होगा। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने पार्ट ए में? पार्ट ए में हमने 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। आपने? 18 लगभग सभी लोगों ने 18, 19, 20 इसी के आसपास अटेम्प्ट किया है। ओवरऑल कितना क्वेश्चन आपने किया है? ओवरऑल देखिए, निगेटिव मार्किंग तो बहुत ज़्यादा है। नहीं, क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किया आपने? हमने ओवरऑल 61 का अटेम्प्ट किया। 61। आपने? 70। 70। हम तो सब किए हैं। अच्छा, पूरा कर दिया आपने? 55। चलिए, फिर सबसे पहले अपना नाम बताइए। सर अनामिका मौर्य। आपका क्या नाम है? श्रेया सिंह। अनामिका, आपका पेपर कैसा हुआ है? सर अच्छा हुआ। अच्छा हुआ है। आप कोर्स की स्टूडेंट थी, तो सबसे पहले ये बताइए कि मैम का पढ़ाया हुआ सवाल आया कि नहीं आया? यस सर, लगभग 60% आया था मैम अच्छा, को पढ़ाया। 60%। कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं? सर 70। 70। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? 50। पेपर का लेवल ओवरऑल कैसा था? पेपर आसान कहेंगी, कठिन कहेंगी, कितने? सर आसान नहीं कहेंगे क्योंकि उसमें ज़्यादातर वो पूछा था, राइटर का नेम पूछा था ज़्यादातर। पार्ट ए का सवाल कैसा था? सर पार्ट ए में तो 1-2 बस रीजनिंग था, बाकी जीके बाकी जीके जैसा मैथ्स था? हाँ, इंग्लिश था। इंग्लिश का लेवल कैसा था? इंग्लिश का लेवल सही था। तो आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? इंग्लिश में तो सब किए हैं सर। अच्छा, पूरा? इंग्लिश का पूरा। यस। अच्छा, सुयस नाम है। कैसा पेपर हुआ है? पेपर सही हुआ। पेपर बढ़िया हुआ है। कितना क्वेश्चन? 70। 70। पार्ट ए में? पार्ट ही आज आसान था। पार्ट ए पूरा का पूरा?
कई बच्चे बताएं 25 किया, कुछ लोगों ने 18-20 तो सब किया। काफ़ी 18 कल से आसान था। पार्ट बी कैसा था? कठिन? पार्ट भी मॉडरेट से हाई की कठिन के तरफ। बीच में था। कितना किए पार्ट बी में? पार्ट बी में 10 या 15 क्वेश्चन छोड़ के सारा। चलिए ठीक है, टोटल 70। चलिए बढ़िया। क्या BHU स्टडी कैपिटल से पढ़े थे कि ऐसे ही बस यूट्यूब चैनल से? नहीं, यूट्यूब चैनल से। अच्छा, यूट्यूब चैनल से। बाकी स्टूडेंट कहाँ के हैं BHU के? नहीं, MG KVP के। अच्छा, विद्यापीठ के। चलिए शुभकामनाएं आपको। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, हम बातचीत करते हैं एक लोगों से। सबसे पहले अपना नाम बताइए। प्रिंस जयसवा। आपका क्या नाम है? कृष्ण कुमार। कहाँ से आए हैं प्रिंस? हम इसी जगह के लोकल हैं। अच्छा, आप? हम BHU से आए हैं। अच्छा, BHU से हैं। ये बताइए कि पेपर आज जो पार्ट ए और पार्ट बी का था, ओवरऑल पेपर कैसा था? आसान, मॉडरेट या कठिन, क्या कहेंगे? आसानी कहेंगे क्योंकि जो पढ़ा है वो आसान है, जो नहीं पढ़ा है उसके लिए सबसे आपके अनुसार कैसा पेपर? मेरे अनुसार पार्ट ए का क्वेश्चन बहुत इजी था। अच्छा। थोड़े से इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन में थोड़े से मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन थे। अच्छा, ये बताइए कि पार्ट बी आप कह रहे हैं मॉडरेट टाइप था, तो जैसे BHU का प्रीवियस ईयर पेपर था और बाकी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ का प्रीवियस ईयर पेपर, तो वो आपने अगर सॉल्व किया था तो उसका क्या रिस्पॉन्स था? उससे बिल्कुल डिफरेंट है, पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है। पहले जैसा पैटर्न था उससे काफ़ी अलग क्वेश्चन आ रहे किसी हैं। यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे क्या? किस यूनिट से हम बता सकते हैं, इसके बारे में कुछ बता नहीं सकते। मैचिंग से ज़्यादा नहीं, कहने का सवाल मेरा ये है कि जैसे सारे यूनिट से जितना सिलेबस दिया गया था, सारे सिलेबस से लगभग बराबर क्वेश्चन आए थे। हर क्वेश्चन से क्वेश्चन कवर हुए थे, हर सिलेबस से। कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है? हमने 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। 85 किया है। पार्ट ए का कितना किया आपने? पार्ट ए का कंप्लीट कर दिया है। पार्ट ए का पूरा 25। 25 मतलब पार्ट बी में थोड़ा सा जो क्वेश्चन का लेवल था वो हाँ, टफ था। थोड़ा टफ था। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको कि आपने 85 किया है, तो आपका अच्छी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो। धन्यवाद। कितना किए हैं? 70। आप? सब लोग। पार्ट ए वाला कैसा था? पार्ट ए वाला तो नॉर्मल था, लेकिन जो जनरल अवेयरनेस का था उसमें तो पूछ लिए वकार यूनिस के साथ कौन डेब्यू किया था इंडियन, VVS लक्ष्मण, सौरभ गांगुली, सचिन। ये जीके में लेवल है। हाँ। अच्छा, और आपने कितना किया? 65। चलिए बढ़िया। क्या कहते हैं, वर्ल्ड की GDP पूछ लिया था। हाँ, GDP। पार्ट बी का लेवल पूरा नेट वाला? पूरा नेट की तरह है। नेट की तरह है। मतलब जैसे रीजनिंग और जो नया यूनिट ऐड हुआ था, जैसे कुछ पहले सिलेबस में नए यूनिट से कोई मतलब नहीं था। मनी बैंकिंग से कितना 2 या 3 क्वेश्चन और माइक्रो से? माइक्रो उससे ठीक कुछ ठाक था, है। कुछ सवाल था। मैक्रो से ज़्यादा, माइक्रो से ज़्यादा था। अच्छा, मैक्रो थोड़ा कम था। तो हमारे साथ BHU के स्टूडेंट हैं अर्जुन, आपका सबसे पहले ये बताइए पेपर का लेवल कैसा था? क्योंकि BHU के स्टूडेंट से जानना, जो ऑलरेडी BHU में पढ़ चुके हैं, उनसे जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। देखिए, जैसे कि क्या है कि BHU का जो लेवल है, इससे पहले का भी पेपर्स देखा गया है, तो ये जो एक लेवल है ना, एक ऐसे लेवल से उठा के यहाँ तक डिक्रीज़ किया गया है। जो JNU का लेवल होता था इससे पहले पेपर्स का, वो एक ऐसा था कि मतलब हमें कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लियर्स करके फिर फ्रिक्शनल भी क्लियर करके पहुँचना पड़ता है। लेकिन यहाँ क्या है, आप जाइए, एक सिंपल सा कोई नोट्स उठाइए किसी का, पढ़ के आइए और ये पेपर क्लियर हो जाएगा। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? मतलब लगभग मेरा कुछ यही 66। कुछ लोग कह रहे हैं कि रैंडम क्वेश्चन जैसे सिलेबस से जो पूछना चाहिए था वहाँ से नहीं पूछा, बल्कि नेट की तरह से कुछ भी पूछ दिया है। ऐसा सवाल है, बहुत सारे सवाल है पार्ट बी में। पार्ट बी और पार्ट ए का कैसा सवाल था? पार्ट ए का तो वही मतलब जनरल नॉलेज है, तो जनरल नॉलेज में तो कुछ भी आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पार्ट बी का जो सवाल है आज के पेपर में, ये कहने का मतलब है मैक्सिमम स्टूडेंट से जितने से भी मैंने बात किया, मैक्सिमम लोग बता रहे हैं कि पेपर का जो लेवल था वो कुछ भी रैंडम पूछ रहे थे। जैसे नेट के पेपर में पहले CBSE नेट कराती थी तो अच्छा होता था, NTA जब से नेट करा रही है तो उसमें कुछ भी उठा करके पूछ दे रही है। वही इकोनॉमिक्स से पेपर और नेटवर्किंग का भी बहुत दिक्कत आ रही है, मतलब बीच में आके हमारा सर्वर ही रुक जा रहा है। पेपर 12 मिनट किसी का लेट चल रहा है, किसी का 40 मिनट तक अभी चल ही रहा है। ये चीज़ें चल रही हैं, CUET PG में भी ये चीज़ें चल रही हैं, समस्याएं चल रही हैं। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं अर्जुन आपको कि आपने BHU में ऑलरेडी आप स्टूडेंट हैं। आपका BHU से बढ़ करके अगर आप JNU जाना चाहते हैं तो JNU में भी आपका हो। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको।